अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की नई वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उर्दू क्वेश्चंस में एक और छोटा सा लेक्चर है। उर्दू सवालात कह लें या उर्दू लेक्चर कह लें। अल्फाज के जब मजमूआ में कवायद की खिलाफ वर्जी हो उसे इस्तिलाह में गैर जुमला कहते हैं। अल्फाज के जब मजमूआ में कवायद की खिलाफ वर्जी हो यानी उसके ख़िलाफ़ अल्फाज जोड़े गए हों, बनाए गए हों। अल्फाज के मजमूए में कवायद यानी कोई भी जैसे काम हो तो हम कहते हैं उसमें कोई रूल ना हो, असूल ना हो, तरतीब तरीक़ाकार ना हो तो वो गैर ज़रूरी गैर इरादी तौर पे ही होता है। अल्फाज के जब मजमूआ में कवायद की खिलाफ वर्जी हो उसे इस्तिलाह में गैर जुमला कहते हैं। पंजाब को उर्दू का पहला मौलिद और मस्कन करार दिया हाफ़िज़ महमूद शिरानी। यानी हाफ़िज़ महमूद शिरानी जिन्होंने उर्दू ज़ुबान के नज़रियात के बारे में लिखा है और वो कहते हैं कि हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने कहा है कि उर्दू ज़ुबान का पहला जो मौलिद और मस्कन है वो पंजाब को कहा जाता है। यानी पंजाब में उर्दू शुरू हुई, उर्दू बोलना या लिखना या जो भी है। कवायद की दो बड़ी शाखें सर्फ और नाहव, ये ग्रामर इसको कहते हैं। मजीद लाहौरी का इंतकाल 1957 में हुआ। मैं और हम ये गैर मुतकल्लम है। मैं और हम गैर मुतकल्लम होते हैं। कौन, कैसे, किसने, इसमें इस्तफ़हाम है, जिसको सवालिया भी कहा जाता है। इस सब यानी कौन आया है, कैसे ये काम किया है, किसने तुम्हें यहाँ बुलाया है, जिसमें सवालिया पाया जाए निशान। ये सवालिया जुमले जो होते हैं। लश्कर, फ़ौज, हजूम, जमात, इसमें जमा है। ढेर सारे लोगों का हजूम हो, जमात हो, फ़ौज हो तो उसको इसमें जमा कहते हैं। उर्दू तनकीद पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। उर्दू की अव्वलीन नस्र किताब सबरस है। उर्दू की अव्वलीन नस्र किताब सबरस है। शोहराए उर्दू का पहला तज़किरा मीर तकी मीर ने लिखा है। शोहराए उर्दू का पहला तज़किरा से मुराद ये है कि उसमें तरतीब से शायरों के नाम होंगे, फिर उनका मजमूआ कलाम होगा, उनका तारुफ पहले होगा, फिर मजमूआ कलाम, इसको तज़किरा कहते हैं, जिसमें सिर्फ शोहरा हो। और ये मीर तकी मीर ने उर्दू का पहला तज़किरा लिखा है जिसमें शायरों के हालात ज़िंदगी, उनका तारुफ और उनकी शायरी कुछ नमूने के तौर पर। पाकिस्तान नागुज़ीर था हसन रियाज की किताब में। बात से बात तक मन्नू भाई की किताब है। उनका नाम मन्नू भाई है। जन्म कुमली फ़हीम आज़मी की किताब है। जन्म कुमली फ़हीम आज़मी। नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अनोखा और अजीब। नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अनोखा, अजीब-ओ-गरीब। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त जहाँ कम है भाई बहुत, यह हाली का शेर है। हाली मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली के ये शेर का मिसरा है। चाय चीनी ज़बान से उर्दू में आया। चाय जो लफ्ज़ है ये चीनी ज़बान से उर्दू में आया। अल्फाज के जब मजमूए में कवायद की खिलाफ वर्जी हो इसे इस्तिलाही तौर पर गैर जुमला कहते हैं। पंजाब को उर्दू का पहले मौलिद और मस्कन करार दिया है हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने। यानी हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने कहा है कि उर्दू ज़ुबान पंजाब में पैदा हुई, पंजाब से वो शुरू हुई। कवायद की दो बड़ी शाखें सर्फ और नाहव। मजीद लाहौरी का इंतकाल 1957 में हुआ। मैं और हम ज़मीर मुतकल्लम है। कौन, कैसे, किसने, ये इसम इस्तफ़हाम है। लश्कर, फ़ौज, हजूम, जमात, इसमें जमा है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। उर्दू की अव्वलीन नस्र किताब सबरस है। शोहराए उर्दू का पहला तज़किरा मीर तकी मीर ने लिखा जो कि शायर है। पाकिस्तान नागुज़ीर था, ये हसन रियाज की किताब है। बात से बात तक मन्नू भाई की किताब है।
जन्म कुंडली जो किताब है वो फहीम आज़मी की है। नावल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, मतलब अनोखा, अजीब। आ रही है चाय यूसल से सदा, दोस्त यहाँ कम है भाई बहुत। इल्ताफ़ हुसैन आलू के शेर का मिसरा है। चाय जो लफ्ज़ है ये चीनी ज़बान से उर्दू में आया है। जी आज की हमारी वीडियो इतनी थी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।